फ्रेंड्स, चंद दिनों पहले मेरे एक करीबी दोस्त ने अपने बच्चों से रिलेटेड चंद बातें जिक्र की जिनको लेकर वो कंसर्न थे। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा जिसकी उम्र 11 साल है और बेटी जिसकी उम्र 9 साल है। उन्होंने कहा कि सब कुछ करने के बावजूद मुझे कभी कभी फील होता है कि मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान एक गैप है। कुछ मशवरा दें, कुछ बताएं कि क्या करूं। मैंने उनसे चंद सवालात किए ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल सके और उसी के मुताबिक उनकी रहनुमाई कर सकूं। उसी कन्वर्जेशन से कंसर्न होकर ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, जिसका टॉपिक है माइंडफुल पेरेंटिंग। दोस्तों, ये कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी फैमिली और बच्चों को एक बेहतरीन लाइफ दे सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है? माइंडफुल पेरेंटिंग दरअसल ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए अपने बच्चे को इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि उसके अंदर एम्पैथी और कंपैशन हो और आपकी बात पॉजिटिव वे में बच्चे तक पहुंच जाए। अब माइंडफुल पेरेंटिंग के कुछ एग्जांपल्स ये हो सकते हैं कि आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्ड करने से पहले एक स्लो और गहरी सांस लें, बच्चे को फुल और अनडिवाइडेड अटेंशन दें, रिस्पॉन्ड करने से पहले एक पॉज लें ताकि एक्स्ट्रा रिएक्शंस को एवॉइड कर सकें, बगैर जजमेंट पास किए हुए रिस्पॉन्ड करें। आप अपने बच्चे के इमोशंस और एग्जैक्ट पोजीशन को अंडरस्टैंड करें। अ मोर माइंडफुल पेरेंट बनने के कुछ सिंपल टिप्स। नंबर 1, एम टू मेक एवरीथिंग प्ले। दोस्तों, बच्चे फन और प्ले के ज़रिए से जो बातें लर्न कर जाते हैं वो आपकी सख्तियों और आपके बनाए हुए उसूल से नहीं समझ सकते। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी चीज़ को सिखाने के लिए उसको आप गेम में कन्वर्ट कर दें, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर अपनी आर्डर थोपें और ये कहें कि यू हैव टू कि तुम्हें करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। इसके बजाय उसी चीज़ को आप फ़न में कन्वर्ट कर दें। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे देर से सोने के आदी हैं तो आप उनको सख्ती से सुलाने के बजाय कुछ यूँ कह सकते हैं कि जो जल्दी सोएगा उसको ड्रीम लैंड में एक रिवॉर्ड मिलेगा, या उनके दरमियान कंपटीशन का माहौल पैदा कर दें और उससे कोई गिफ्ट कनेक्ट कर दें। नंबर 2, नो एंगर यूजुअली मीन्स अनमेट नीड्स। दोस्तों, जब हम कभी नाराज़ होते हैं तो उसका ताल्लुक अक्सर व बेशतर किसी ऐसे नीड से होता है जो अनफुलफिल्ड होता है, और इसमें बच्चों और बड़ों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। लिहाजा अगर कभी गुस्से वाली सिचुएशन पैदा हो तो कुछ सवालात अपने आप से करें कि मैं बच्चों से नाराज़ क्यों हूँ, या बच्चे मुझसे क्यों नाराज़ हैं, नाराज़गी की असल वजह क्या है। ये क्वेश्चंस करके आप गुस्से के असल जड़ तक पहुँच पाएंगे और स्पेसिफिकली उस नीड को रिजॉल्व करके आप सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकेंगे। नंबर 3, लिसन टू योर चाइल्ड फर्स्ट। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की बात को सुनें। इसको आप एक वसूल बना लें, एक कायदा बना लें। इससे ये होगा कि आप बच्चे की बात को सुन करके बहुत सारी बातें ऐसी अनकवर कर सकेंगे जिससे आपका रवैया मुख्तलिफ होगा, और साथ ही साथ आप अपने बच्चे के नीड और इमोशन को समझ सकेंगे। नंबर 4, पॉज देन रिस्पॉन्ड। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि हर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक गैप होता है, और उस गैप के दरमियान हमें फुल फ्रीडम होती है कि हम अपना रिस्पॉन्स कैसा चूज़ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी काबिल एतराज़ सिचुएशन में एक पॉज लें और बच्चे को ये कह करके टाल दें रिस्पॉन्स देने से पहले कि ठीक है, इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। इससे ये होगा कि आपका रिस्पॉन्स काम, कूल, इफ़ेक्टिव एंड केयरिंग वे में होगा। एंड नंबर 5, try to maintain an environment full of love and understanding। दोस्तों, स्पाउस और आपके बीच इख्तलाफ का हो जाना ये हर घर की कहानी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही आम सी बात है। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये है कि किसी भी इख्तलाफ की सूरत में कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि बच्चों के दरमियान बीवी से, अपने स्पाउस से किसी भी तरह का आर्गूमेंट ना करें, क्योंकि उससे बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है और वो ख़ुद से एज्यूम कर लेते हैं कि कौन हक़ पर है, कौन नाहक़। छोटे बच्चों में देखा गया है कि आम तौर पर उनका रुझान माँ की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए वो बाप को गलत समझने लगते हैं, गर्चे आप कितने सही हो। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें
और एक ऐसा इन्वायरमेंट मेंटेन करें जिसमें लव और अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि बच्चे वही वाइब्स पिक करेंगे। इससे ये होगा कि आपके बच्चे आपसे करीब आ सकेंगे और आप उनकी मोहब्बत को महसूस कर सकेंगे।